संवत 1631 की चैत्र मास की नवमी तिथि दिन मंगलवार को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या नगरी में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि पर समस्त तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान जन इस जन्म महोत्सव को मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। यह माना जाता है कि कलयुग के छल प्रपंचों, कपट और दंभ को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की प्रचंड अग्नि प्रज्वलित की गई है। उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल किरणों के समान है, जो समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करता है। तुलसीदास जी निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार भगवान शंकर ने विस्तार से पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वे भी इस अद्भुत कथा की रचना कर रहे हैं। जिसने यह कथा पहले कभी नहीं सुनी, उसे इसे सुनकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है। प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, हसी प्रतीति तिन्हके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। अमित कथा विस्तार सुनि
विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउँ कर जोरी, करत कथा जहीं लागन खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊँ कथा, हरि पद धरि सीसा। नवमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहीं दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम